हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज लॉन्च की गई हैं, जो लाई गई हैं, उनके बारे में कि भाई उनकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कौन सी है। तो भाई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लाई गई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी होने वाली है। और आपका बैंक में जाने का प्लान है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हम आगे बात करते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ। और हाँ, एक बात और, मैं इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एज वेल एज आप इसको कहाँ से अप्लाई कर सकते हो उसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करते हैं। 650 वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत अच्छा नंबर है ये, ठीक है। और बिल्कुल मैं अप्लाई करना। नाउ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, तुम किसी भी ग्रेजुएट हो, तुमसे सिर्फ ग्रेजुएट की डिग्री, ये नहीं 12th पास आउट नहीं, तुमको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे किसी भी हो, इंजीनियर हो, एमबीए हो, बीबीए हो, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। फिर नॉलेज एंड स्किल्स, क्या क्या नॉलेज चाहिए कि भाई तुम मतलब एक लीडरशिप की स्किल तो होनी चाहिए भाई, सभी के अंदर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद तुम्हारी एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए कि भाई कोई सी भी समस्या है तुम उसको अच्छे अप्रोच के साथ सॉल्व कर सको, हर चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सको तुम, है ना। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली कि भाई कौन सा काम कब ज़रूरी है, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए तो मैंडेटरी है भाई, इसके बिना कुछ कहीं भी कुछ काम नहीं चल सकता। फिर आते हैं पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट। ये थोड़ा सा स्किल होती है कि भाई तुम अपने काम को लेकर कितने एंथुजियास्टिक हो, तुम कितने पैशनेट हो, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि इसके लिए जो फ्रेशर है अप्लाई कर सकता है, जो एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल अप्लाई करो, धागा पेल अप्लाई करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन मेथड में जाते हैं। तो सिलेक्शन मेथड के लिए क्या है कि सिलेक्शन में जो रिक्रूटमेंट है, तो इसमें तुमको जो है परफॉर्मेंस बेसिस, जो तुम्हारा ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा या फिर जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर तुम्हारा सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कि एग्ज़ाम की स्कीम क्या होने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, डेटा एनालिसिस के और इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। तो इसके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। फिर होता है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा जिसमें तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी चेक किया जाएगा, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। फिर आता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली थोड़ी सी मैथ वगैरह के मैथ के क्वेश्चन होंगे, बेसिक बेसिक, तो उनकी प्रिपेयर कर लेना, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, पता कर लेना, प्रिपेयर कर सकते हो। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। फिर आता है जनरल इकोनॉमी और ये सब आएगा, कंप्यूटर आईटी क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, ठीक है। बहुत अच्छा है। और इसमें बता देता हूँ जो इंग्लिश जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो हमारा एडवर्टीजमेंट है मैं देखा हूँ उसमें कहीं पे भी ऐसे कुछ लिखा नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो उसको मैं मान के चलता हूँ कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो इंटरव्यू है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम के ओवरव्यू। अब मैं बता देता हूँ कि ओवरव्यू कैसा होने वाला है। तो एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन के लिए तुमको 200 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 120 मिनट, और उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है ना। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुमसे जितना बन रहा है उतने क्वेश्चन करना, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना, छोड़ने में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन नहीं बन रहा है और कर दिए तो भाई 0.25 मार्क्स चले जाएंगे फ्री में, तो होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की। 12 मार्च है लास्ट डेट अप्लाई करने की, अभी बहुत टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और जो लोग पहले से ही बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रिपरेशन पहले से ही होगी। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी रहने वाली है वो होने वाली है 1050 रुपये। 1050 जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपये SC ST PW के वाले कैंडिडेट्स के लिए। खैर ये तो हमें पता ही होता है कि भाई गवर्नमेंट की आदत ही है कि भाई लूटने की अपने बच्चों को, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा हाँ, और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं और DBI बैंक में, वो चाहते हैं कि भाई उनकी भी वो भी इस एग्ज़ाम को दे दें और हायर पोजीशन में चले जाएं, तो उनको भी फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। उनको कोई वो नहीं दिया गया है, तो बात का ध्यान रखना। सैलरी की बात करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की जो पोजीशन है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, इसके लिए सैलरी होने वाली है 54,000 पर मंथ, है ना, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद और जो जब तुम्हारा जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर तुम्हारी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 5,000 से 15,000 तक, ठीक है। एज क्राइटेरिया है इसमें ध्यान रखना, एज 20 ईयर्स मिनिमम है, 25 ईयर्स मैक्सिमम है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारी मेन बाकी और जानकारी चाहिए मैं एडवर्टीजमेंट के जो लिंक है उसकी मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और जो अच्छा लगा वीडियो के बारे में कमेंट करना, जो अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करना, मैं उन पर काम करूँगा, ठीक है। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। थैंक यू सो मच।